रहेगा कि उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन कराओ। श्रवण सिंह जी राजावर RAS। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस बोर्डिंग के जिनके नाम पर बोर्डिंग के महिला जी को मैं सादर नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान कर्नल रावत साहब, विशिष्ट अतिथि दिलीप सिंह जी, राव त्रिभुवन सिंह जी, विराजे हुए मार साहब कमल सिंह सुली, समस्त प्रबुद्धगण और इस छात्रावास में विराजित सभी छात्रगण, बड़ी खुशी और स्मृति का दिन होता है जब कोई वार्षिकोत्सव होता है। आपकी स्मृतियों में ये अवसर ऐसा अंकित हो जाएगा कि आपको पूरे जीवन याद आएगा। इसका अपना अलग महत्व होता है और खासकर 12वीं क्लास जो होती है वो एक ऐसा संधि काल होता है जहाँ पर एक जो विद्यार्थी होता है वो वास्तव में दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी महाविद्यालय में प्रवेश करता है। यहाँ पर स्कूल के अंदर विषयों का ज्ञान होता है, टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, कुछ चीज़ें उनसे व्यवहार में सीखी जाती है। लेकिन इससे आगे हो सकता है आज अच्छे कॉलेज हो गए हैं, हमारे टाइम पर हमें खुद सीखना पड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कोचिंग का जब जमाना शुरू हुआ था तो जो सक्षम लोग थे, जिनके बच्चे थे, वो कोचिंगों में जाते थे और वहाँ के जो अच्छे लेक्चरार थे उनसे कोई नहीं पढ़ता था। मुश्किल से 2-3 बच्चे हम उनके लेक्चरर्स से पढ़ते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो कॉलेज स्तर पर जो सरकारी कॉलेज है उनके जो प्राध्यापक है उनका जो लेवल होता है वास्तव वंदनीय है। उनके द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको हृदयंगम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस देश के कोई कोचिंग संस्थान में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूर्ण रूप से आज छात्रावास और विद्यालय का माहौल है तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आत्मविश्वास का जो लेवल है वो हमारा परिपूर्ण होना चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र में हो। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अगर आत्मविश्वास आप में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। आप अनुशासन के साथ में और संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वाध्याय करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने पढ़कर ही कुछ प्राप्त किया है, ये कटु सत्य है। हमें हमारे जीवन के अंदर और जो ये समय है इसमें मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ विराजित अभी जो पुरस्कृत लोग थे उनको हमने पुरस्कार दिए, अच्छे परसेंटेज, लेकिन जिनके कम परसेंटेज भी अगर आए हैं तो उन्हें भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है। परीक्षा एक अवसर होता है, उस अवसर पर आपको जो पेपर था वो क्वेश्चन आपको याद थे, आपने अच्छी तरह लिख दिया, अच्छे नंबर आ गया। जरूरी नहीं है आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा जिसके आज कम नंबर है वो कल को टॉप कर जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो 3rd ग्रेड से पहले आज का जो 3rd ग्रेड तो एक तरह से बंदशाही हो गया है, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर भी बढ़ा है और मूल्यांकन का स्तर भी बढ़ा है। आप जो चीज कर सकते हो वो ये है नियमित अध्ययन। चाहे आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, नियमित पढ़े, उसमें कोई नागा नहीं होनी चाहिए। आपको प्रण ले लेना है आज से कि मेरे को 3 घंटे शाम को पढ़ना, तो पढ़ना ही है। अगर आपने नियम निभा लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस मंच पे होंगे और ऐसे ही किसी को संबोधित करते रहेंगे। कोई विशेष बात नहीं है, आप में जो प्रतिभा है उसको दिखाने की जरूरत है। और प्रतिभा
कैसे निकलती है, इसका उदाहरण एक पेंसिल है। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की एक लीड होती है, वो सब छुपी हुई होती है। वो पेंसिल का यूज कैसे करना है कि उसको छीलना पड़ता है। वैसे ही जो ज्ञान है हमारे अंदर, हमारे जन्म से विद्यमान है, ये वहां से नहीं आता कहीं से, क्या आकाश से आ गया, वहां से पड़ गया, कहीं नहीं आएगा। ये आपके अंदर विराजमान है, जैसे परमात्मा विराजमान है। आपको केवल अपनी मेहनत और संघर्ष और लगातार साधना से उसका परिमार्जन करना है, उसके छिलके उतारने हैं। जो जितने छिलके उतारेगा वो उतना ही उस पेंसिल का उपयोग करेगा। अन्यथा वो जो आबू रोड के अंदर कभी गए हो, माउंट आबू गए हो, तो वहां लिखा हुआ आता है कि बिना छिले 1000 साल चलने वाली पेंसिल, जो छिलोगे नहीं तो पेंसिल 1000 क्या 1 लाख साल में चलेगी। तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो प्रतिभा है, उसका प्रयोग करते हुए हमारी आत्मा में जो ज्ञान विराजमान है उसको प्रकाशित करने का हमारा काम है। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम सबसे बेईमानी कर रहे हैं, हम सबसे बड़े झूठे, मक्कार और जितने भी जो आप इसके अंदर विशेषण जोड़ना चाहो वो सब कुछ है। आपके घर वाले बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, आपके लिए सपने सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, आज हॉस्टल में है, कल कॉलेज में जाएगा, परसों इसकी नौकरी लगेगी। अगर इस अवसर को हमने अगर दुरुपयोग किया तो हम उनके प्रति क्या कर रहे हैं। आप बैठे बैठे सोच सकते हो, सब पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ नहीं। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपकी जो क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अभी कंपटीशन का जमाना है, केवल दूसरे का नाम अखबार में पढ़ करके और ये करना साहब वो तो ऐसा कर लिया होगा, उसने ऐसा कर लिया होगा, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, ये महत्वपूर्ण है। हम आज से ये प्रतिज्ञा कर लें, चाहे हम 12वीं क्लास के हैं, चाहे हम 6ठी क्लास के हैं, कि हमारा मैक्सिमम हम देंगे, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, उसमें कोई बाकी नहीं रखेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे खुद के साथ। सबसे बड़ी बेईमानी है तो खुद के साथ की जाती है। दूसरे के साथ बेईमानी की है वो अलग चीज है, लेकिन खुद के साथ अगर आपने बेईमानी की उसका पछतावा आपको होगा और उस समय आप बहुत पछताओगे कि काश उस समय का मैं सदुपयोग कर लेता। आप दूसरी जो चीज है उसको हमेशा ध्यान रखें कि आप जब कोई सब्जेक्ट चयन करते हैं तो देखा देखी नहीं करें कि साहब उसने जो है डॉक्टरी का कर लिया, उसने वो कर लिया, वो कर लिया। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक क्षेत्र है, उसकी एक पहचान है, उसका एक उपयोग है। आपका मन, आपकी रुचि आपको किसके लिए प्रेरित कर रही है, आप उसके प्रति समर्पित हो, आप निश्चित रूप से उस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे बनस्पत कि आपके किसी दबाव में, किसी घरवालों के कहने पर या किसी दोस्त के कहने पर दूसरा सब्जेक्ट लिया होगा। इस अवसर पर मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं पिता परमेश्वर से अलग से प्रार्थना करता हूं कि आपने इस बाड़मेर जैसे क्षेत्र के अंदर यहाँ तप करके या 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, इस शिक्षा का उजियारा आगे फैले और हमारे देश का नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो और हमें गर्व के साथ आप कह सकें कि मैं जिस वार्षिक उत्सव में गया था वहां का विद्यार्थी आज इस अखबार के अंदर इसका फोटो। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो आदमी कर्म नहीं करेगा उसको प्राप्ति नहीं होगी और अगर वो कर्म करेगा उससे उसका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। आप मेरी 2-3 बातें हैं, इनके ऊपर अगर गौर करके आगे बढ़ते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ। आप सबने मुझे बुलाया बड़े प्रेम से, उसके लिए मैं संस्था का विशेषकर कमल सिंह जिमाड़ साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी आगे से आगे बढ़े इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रवण सिंह जी राजावत। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पेंसिल को कभी छीलेंगे नहीं तो वो कभी